बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान मलक रियाज जो बहरी टाउन के चेयरमैन हैं, मालिक हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया और कहा मैं किसी तौर पे किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो अपने सियासी इंतकाम के लिए, सियासी मकसद के लिए मेरी जात को इस्तेमाल करे। मलक रियाज साहब कहते हैं कि मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मैं मुल्क से बैर हूँ और मुझे पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन मैं अंडर प्रेशर नहीं आऊँगा और अपने असूलों पर कायम रहूँगा और मैं मुझे जो भी नुकसान होता है वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मलक रियाज जो है वो इस वक्त जो है इमरान खान के साथ डट के खड़े हो गए हैं और अलकायदा ट्रस्ट केस में किसी सूरत में भी वो कहते हैं मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, उसके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सारी ज़िंदगी असूलों पे गुजारी है, अल्लाह ताला ने हमेशा मेरी मदद की है। और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक जो है वो नहीं बनूंगा। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। तो मलक रियाज को आइडिया है कि उनके ऊपर किस किस्म का दबाव है, प्रेशर है और किस तरह वो नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त उनका एक ही मकसद है कि सच के साथ खड़ा होना, हक के साथ खड़ा होना, किसी सूरत में भी किसी के खिलाफ गवाही नहीं देना। ठीक है, मलक रियाज जो है पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मामलात कैसे चलते हैं, कैसे फाइलें पास होती हैं, कैसे कारोबार किया जाता है, और अपने आप को कारोबार में कामयाब करने के लिए कैसे चीज़ों को सेटल किया जाता है। तो मलक रियाज इन असूलों पे काम करते हैं रहे हैं, लेकिन वो आज तक अदालत में किसी के खिलाफ जो है बतौर गवाह आज तक पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैं आज तक किसी के खिलाफ किसी के लिए खिलाफ अदालत में नहीं गया, ना ही मैंने अपने आप को कि किसी को इजाज़त दी कि मुझे सियासी इंतकाम के लिए, सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो मैं इमरान खान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हूँ। मुझे जो नुकसान देना है दे लें। उनके जो दफातर है, नैब टीम ने छापे मारे, रिकॉर्ड वगैरह जब्त किए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है मौत को तरजीह दे दूंगा, लेकिन किसी सूरत में भी जो है वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह होता है कि आप किसी के खिलाफ झूठी गवाही दें। तो डेफिनेटली जो है इस वक्त मलक रियाज साहब जो है वो कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं, प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, मुल्क से वो बैर हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में और मुश्किल होती जाएगी। मलक रियाज साहब जो है वो पाकिस्तान में जो है आपको पता है रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है उसके बिज़नेस टाइकून माने जाते हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया कि जो नैब ने छापा मारा, तो उन्होंने कहा कि ये छापा जहाँ नैब का ये घंटों तक जारी रहा, दफातर में तोड़-फोड़ की गई और दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हरासा किया गया। छापामार टीम 5000 से ज़ायद अहम प्रोजेक्ट फाइलें, दफ्तरी रिकॉर्ड, तेज़ कंप्यूटर, नेटवर्क डाटा, महकमाना नकदी वगैरह और 9 गाड़ियाँ अपने साथ ले गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो छापे मारे गए ये रियासती इदारों की जानब से सियासी एजेंडे के तहत बहरी टाउन पर दबाव डालने के लिए मारे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कठपुतली नहीं बनेंगे और उन्होंने अपील की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ारत दाखिला से, नैब रफ़ा के सरबराह से कि बहरी टाउन के जो अमला को अगर गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाए और बहरी टाउन के दफातर से तमाम दस्तावेज़ात और ज़ब्त शुदा सामान जो है वापस करने का उन्होंने मुतालबा किया कि वो जो मुझे दिया जाए। नैब की जानिब से बहरी टाउन पिंडी के दफ्तर पर छापा मारने की कार्रवाई के मुतल्लिक जो है मरीम दूसरा मलक रियाज साहब ने ये बयान जारी किया था और इससे कबल भी जो है मलक रियाज जो है अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ अब दे रहे हैं और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी ज़्यादा पजीराई है, मकबूलियत है। या उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का मुकाबला सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह से दीवार से धकेला जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी दबाव के तकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इज़्ज़त के साथ इस मुश्किल दौर में मेरी रहनुमाई और मदद फरमाए। मलक रियाज साहब एक साथ बीमार भी हैं, काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है, परेशान है, उनकी कार्डियो हुई थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान गमगीन नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, मुझे मेरा मालियाती जो कारोबारी नुकसान है रोज़ाना की बेस पे हो रहा है, मैं बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। मेरे सामने नज़र आ रहा है कि मुझे रोज़ाना किस तरह नुकसान हो रहा है।
لیکن اس مشکل دور میں جو ہے کسی کے سامنے جو ہے کسی کے خلاف جو ہے جھوٹ گواہی نہیں دوں گا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ میری مدد کرے تاکہ میں ثابت قدم رہوں۔ اور انہوں نے جو اپنا جو کاروبار ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے اسٹیبلش کیا، کیسے ترقی کی۔ ان کو کاروبار کرنا کا جو فن ہے پاکستان میں، آپ اگر بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فن آنا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب کو اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جب تک آپ فائل کو پہیے نہیں لگاتے تو کوئی کام آپ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہ اس سسٹم میں کامیاب بھی تھے، اور انہوں نے بڑا اپنا ایک بزنس، ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ کافی زیادہ سکسیسفل بھی تھا، کر دیا۔ ان کے جو کلائنٹس وغیرہ تھے، جو لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کے بڑے اچھے ریویوز بھی تھے کہ وہ اچھی سہولیات دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے ایک ماڈرن لیول پہ جو اپنی سوسائٹیز تھیں وہ کیم کی ہوئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو اب جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، زندگی کی جو موسٹلی عمر ہے وہ میں نے گزار دی ہے، اب اس بیماری اور پریشانی کی حالت میں جو ہے کسی صورت میں اپنے آپ کو یہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا، اپنی ذات کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا، اپنے وجود کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس سلسلے میں مجھے جو نقصان اٹھانا پڑے، جو تکلیف اٹھانا پڑے، میں اس میں تیار ہوں، اور میں ڈیلی بیسس پہ نقصان اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، حالانکہ وہ اس طرح بڑا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، کسی کو ناراض نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ کسی کو ناراض کریں گے تو ان کا کاروبار کیسے ترقی کرے گا، کیسے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں گے۔ لیکن اس سب نقصان کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ ہے کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں، عمران خان کو گواہی دوں، تو انہوں نے کہا میں یہ کبھی بھی یہ کر نہیں سکتا، اپنی زندگی میں بالکل بھی یہ نہیں کروں گا، اور چاہے اس کے لیے مجھے سخت سے سخت مصیبت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو ہے حق اور سچ کی جو ہے وہ سب کو فتح نصیب کرے، اور قانون کی بالادستی ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اور جب تک پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، نظام اندر اصلاح نہیں ہے، اصلاحات نہیں ہوگی، پاکستان جو ہے اس کے مسائل میں اس طرح کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ کا جو نظام انصاف بہتر ہو جائے تو آپ کے موسٹلی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔